अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ वनीला स्पॉन्ज। बहुत आसान सी रेसिपी है जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 अंडे लिए मैंने, 50 ग्राम पिसी हुई चीनी, 60 ग्राम मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। मैदे में बेकिंग पाउडर डाल के हम इसको 3 बार छान के एक साइड पे रख लेते हैं। चलें जी, अब हम बीटिंग स्टार्ट करते हैं। फुल स्पीड पे हम अंडों को बीट करना स्टार्ट करेंगे और तब तक हमने इसे बीट करना है जब तक के फुल फ्लफ़ी ना हो जाएंगे। स्पॉन्ज बनाने के लिए इसी बात का ख्याल रखा जाता है कि अंडे आपके बहुत अच्छी तरह से बीट होने चाहिए, लाइट होने चाहिए। जब ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएंगे तब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके शुगर डालेंगे। शुगर को आपने एक साथ नहीं डालना होता है। दानेदार शुगर भी आप इसमें डाल सकती हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है। पाउडर्ड शुगर डालने से बहुत जल्दी से अंडे बीट हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अवन को आपने 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख देना है। और अगर आप पतीले के अंदर बेक करना चाहती हैं तो 10 मिनट के लिए उसको फुल फ्लेम पे आपने गर्म होने के लिए रख देना है। देख लें अंडे कितनी अच्छी तरह से बीट हो रहे हैं, इनका वॉल्यूम कितना अच्छा हो गया है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको जितनी बताई गई है आपने उसको सेम फॉलो करना है, कम या ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं करना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा शुगर ऐड कर देंगी तो उससे ये होता है कि जो आपका स्पंज होता है वो रबड़ की तरह बनता है। और अगर आप अंडों को भी ज़्यादा बीट कर देंगी तो तब भी स्पंज रबड़ की तरह बन जाता है। अब हम इसमें शुगर डाल लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसमें शुगर डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। और अगर आप एक साथ ही सारी शुगर डाल देंगी तो उससे ये होगा जितना भी वॉल्यूम बना हुआ है अंडों का वो बैठ जाएगा और वैसे वो फ्लफ़ी नहीं रहेगा। इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है और साथ साथ ही इसको बीट किया जाता है। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो भी आप मैदा यूज़ कर रही हैं वो फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा देर का पड़ा हुआ ना हो। उससे भी जो स्पॉन्ज होता है वो अच्छा नहीं बनता है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। और अगर आपने पाइनएप्पल केक बनाना है तो आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालें, और अगर आपने स्ट्रॉबेरी केक बनाना है तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लें और साथ में 1-2 ड्रॉप्स आपने पिंक कलर के डाल लेने हैं। ये बेसिक स्पॉन्ज है, आप इसमें डिफरेंट वेरिएशन करके डिफरेंट फ्लेवर्स के केक बना सकती हैं। अगर आपको कॉफ़ी फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी को मिक्स करके गर्म पानी में वो डाल लें जब हम मैदे को फोल्ड करेंगे उस स्टेज पे। चलें जी, ये देखें अंडे जौन से हैं वो बीट हो चुके हैं। इनका टेक्सचर देख लें कितना क्रीमी सा बना है। आपने हमेशा इसी बात का ख्याल रखना है कि इसी तरह के क्रीमी से एग्स बीट होने चाहिए। ना बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर बीट करना है और ना ही आपने कम बीट करना है कि वो बिल्कुल पतले पतले से लगें। इसी तरह का बैटर हमारा फ्लफ़ी सा होना चाहिए। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा शामिल करना है और स्पैचुला के साथ आपने इसको फोल्ड कर लेना है। हाथ के साथ भी आप इसको फोल्ड कर सकती हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, मैदा नीचे ना बैठा रहे। सारा मैदा आपने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। तेज़ी तेज़ी से आपने इसको मिक्स नहीं करना। इस स्टेज पे ही हम मिस्टेक करते हैं कि हम बहुत ओवर मिक्स कर देते हैं इसको, या हम जो हाथ है वो तेज़ी से चलाते हैं। देख लें मैं क्लॉकवाइज इसको घुमा रही हूँ, साइड से घुमा के फिर नीचे की तरफ से ऊपर लेके आ रही हूँ। हाथों की डायरेक्शन पे आप ख्याल रखें कि मैं कैसे कैसे इसको घुमा रही हूँ। बहुत लाइटली आपने ये काम करना है। एग्स का जो वॉल्यूम है वो देख लें वैसे का वैसा ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैदा डालने के बाद जो एग्स की क्रीमीनेस है वो ख़त्म हो गई है। और इस रेसिपी में आपने और किसी भी चीज़ को शामिल नहीं करना है। या अगर आपको लगे कि फोल्डिंग होने में मसला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल लें। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना आपने। सेम इन इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हुए आपने स्पॉन्ज को रेडी करना है। ना ही इसमें ऑयल डालेंगी और ना ही दूध। देख लें जी, मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये ओवर मिक्स ना हो जाए। ये देख लें इसकी थिकनेस। चलें जी, अब हम इसको मोल्ड में डाल लेते हैं।
अगर आपको हाइट में केक बनाना है तो आपने इसको 5 इंच के हाइटेड मोल्ड में बेक करना है। ये मेरे पास छोटी सी एक देगची है 5 इंचेस की। मैंने जब भी हाइट में केक बनाना होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट केक बनाना है तो आपने 6 इंच का मोल्ड यूज़ करना है। और अगर आपने बेंटो केक बनाना है तो आप इस स्पॉन्ज की रेसिपी से 2 बना सकती हैं, ईजिली बन जाएंगे वो। और काफ़ी मेंबर्स मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप हमें गाइड कर दीजिए कि कितने अंडों से कितने पाउंड का केक बनेगा। तो इस रेसिपी से 1 पाउंड का केक बनता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रीम यूज़ कर रही हैं और डेकोरेशन कैसी है। अगर तो आप 250 ग्राम अनविप क्रीम ले रही हैं, उसको बीट करके आप यूज़ करेंगी तो ये आपका पूरा 1 पाउंड का केक रेडी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप टैप करें और अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 180 डिग्री पे हमने इसको बेक कर लेना है। 25 से 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और आपने टाइमिंग जो सी है वो अपने ओवन के हिसाब से रखनी है। अगर तो आपका ओवन जल्दी चीज़ को बेक कर देता है तो आप इसको 25 मिनट के बाद चेक कर लें टूथपिक इंसर्ट करके। अगर तो वो क्लीन निकले और इसके ऊपर कलर आ जाए तो वो रेडी हो जाएगा। और अगर आपने पतीले में बेक करना है तो एक स्टैंड रखें, उसके ऊपर आपने मोल्ड को रख देना है और कवर करके रख देना है। आधे घंटे से पहले आपने पतीले का ढक्कन खोल के नहीं देखना है। स्पॉन्ज इसलिए भी बैठ जाता है कि हम उसे बार बार खोल के चेक करते रहते हैं कि वो बेक हो गया कि नहीं, और इसी दौरान उसके अंदर जितनी हीट बनी होती है वो निकल जाती है और स्पॉन्ज बैठ जाता है। बार बार कभी भी आपने ओवन को नहीं खोल के देखना है और ना ही पतीले को खोल के देखना है। एक बार जब आपने उसको बेक होने के लिए रख दिया है तो फिर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ओवन के अंदर चूँकि ग्लास लगा होता है, हमें आसानी से नज़र आ रहा होता है। जैसे ही आपको लगे कि स्पॉन्ज राइस हो चुका है, इसके ऊपर कलर आ गया है, तो आप इसको बाहर निकाल के चेक कर लें। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं। बाद में इस फ्लेम पे इसे बेक करें। ये देखें जी, स्पॉन्ज हमारा बेक हो चुका है। आप देख लें कितना अच्छा राइस हुआ है ये, और कलर भी इसके ऊपर बहुत अच्छा आया है। ये मैंने स्टोव के ऊपर बेक किया है और 30 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेते हैं। किसी भी नाइफ़ की मदद से आपने इसको साइड से सेपरेट कर लेना है मोल्ड में से और इसे मोल्ड आउट कर लेना है। चलें जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्पॉन्ज को पहले मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया था और अब इसकी साइड पे पहले वैसे मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह स्पॉन्ज को काटना आसान होता है और ये इक्वल कट होता है। अगर आप बिगनर हैं तो ये वाला स्टेप आप लाजमी फॉलो करें। इससे आपका जो स्पॉन्ज है वो एक जैसा कट होगा। ये नहीं होगा कहीं साइड से वो ऊंचा रह जाए और कहीं से वो नीचे हो जाए। निशान लगाने के बाद आपने ऐसे नाइफ़ के साथ इसको सारे को कट कर लेना। ये देख लें कितनी अच्छी इसकी लेयर कट हो गई है। अब जैसे कि मैंने इसकी 3 लेयर कट की हैं तो इससे हमारा 1.5 पाउंड का केक रेडी होगा। अगर हम इसे 6 इंच के मोल्ड में बेक करेंगे तो सिर्फ उसकी 1 लेयर कट की जाती है, तो उससे हमारा 1 पाउंड का केक रेडी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी जिस चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगी। कोशिश मैंने की है कि आपको हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाए। आप अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा। जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उम्मीद है कि वो इससे क्लियर हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।